मनोज झा प्रकरण पर लगातार लालू जी का बयान आया, पप्पू यादव जी का बयान आया। आज सुबह सुबह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजद एमएलसी सुनील सिंह का बयान आया है। मैं बयान नहीं देखता फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले हैं। जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। ये तो उनका ही काम हो रहा है, उनकी विचारधारा की मजबूती हम दे रहे हैं। अब इसमें बेवजह जो एक फिटकरी झाजी का जो नाम आपने लिया वो बिल्कुल बेवजह था, बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया। कुछ लोग नहीं चाहते इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियां है वो इकट्ठा हो। इससे चालाक लोगों को सत्ता से बेदखल होने का खतरा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इसका अंग है, क्योंकि जो निकलने के बाद मैं लगातार 3 महीने तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहा था। वो 3 दिन में उस लड़ाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। हमारा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करे और इसका जरूर देखे। मैं बार बार अपील करता हूँ, इसमें जरूर जाए कि एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका अहंकार है, उसकी भाषा है, और दूसरी तरफ आपको पूरे एक समाज, आहत समाज का उसका स्वाभिमान है, उसकी भावना है। मैं तो इतना सिर्फ कहता हूँ, इसको देखते हुए लोगों को फैसला लेना चाहिए। इसका नफा नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है। नजदीकी सर आगामी 27 अक्टूबर का मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सहरसा आपके घर होना है, क्या जानकारी है? इस पर बहुत अनावश्यक लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वविदित है कि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है, या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी। हमारे जो बड़े बाबूजी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। 42 में वो युवा क्रांतिकारी थे, और दोनों व्यक्ति के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है, जिसको लेके मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं। अब इस सवाल को लेके जितना चिल्पों मचा हुआ है, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं लगता है सुन के। ये मुख्यमंत्री जी उनके आंगने में ये जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मैंने सबक सिखाए। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है, ये बकवास की बात है। इतना आप जानिए, इतना को आप प्रकाशित कीजिए, चलाइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 27 को 1:30 बजे मेरे गांव जा रहे हैं। मेरा गांव एक ऐसा ऐतिहासिक गांव है जहां महात्मा गांधी जी पहुंचे, जहां
आचार्य विनोबा भावे पहुँचे, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह बाबू दादाजी के अभिन्न मित्रों में से थे और वो आज़ादी का टेम्पल माना जाता था। मेरा घर, मेरा गांव सेंटर माना जाता था उन दिनों। गांधी जी भी कोई कोसी का कोई समस्या हो, कोसी की कोई लेके जाते थे तो सीधे कहते थे कि राम बहादुर वहाँ हैं, उनसे बात करो, उनसे पूछो। अब इतने बड़े व्यक्तित्व को एक नाहक बेवजह विवाद में फंसाना, राजनीतिक विवाद में फंसाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे गांव जा रहे हैं, दादाजी और बड़े बाबूजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण है, बस इतनी सी बात है। इसमें बेवजह अपना, आजकल न्यूज कम चलता है, अपना व्यूज ज्यादा लोग घुसेड़ देता है। कुछ लोगों को बोलने की बीमारी होती है, हर बात का पर बैठेंगे, अपना लंबा ज्ञान बांचेंगे, तो ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए आनंद मोहन नहीं।